हरे कृष्णा, राधे राधे। आहुई अष्टमी की आप सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई। आहुई अष्टमी का व्रत इस साल 13 अक्टूबर दिन सोमवार को किया जाएगा। तो चलिए हमें इस दिन पूजन कैसे करना है, आज की वीडियो में हम जानेंगे। आहुई माता की हमें पूजा क्यों करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए। हमें आहुई माता की पूजा हमें अपने बच्चों की लंबी आयु और आरोग्य के लिए करनी चाहिए, लंबी आयु की कामना करके करनी चाहिए। तो चलिए हम विधि देख लेते हैं। सबसे पहले हमें आहोई माता की ऐसी प्रतिमा या आपको फोटो, कैलेंडर जो भी मिल जाए आप ले लीजिए। फिर हमें एक चौकी लगानी है। चौकी के नीचे आप हल्दी से या लाल मिट्टी से आप लीप सकते हैं, उसके ऊपर आप चौकी लगा लें। चौकी के ऊपर आप लाल पीले कलर का वस्त्र बिछा लें। फिर उसमें हम आहोई माता की प्रतिमा विराजमान करेंगे और हमें उसमें 2 घड़ रखने होते हैं, उन्हें 2 घड़ बोले जाते हैं। तो हमें मिट्टी के ऐसे 2 घड़ लेने हैं। आप तांबे के या पीतल के भी ले सकते हैं, पर मिट्टी का इसमें विशेष माना जाता है घड़े लेना। तो हम ऐसे मिट्टी के 2 घड़े ले लेंगे और उनके कंठ में हमें मौली ऐसे बांध देनी है। फिर नीचे वाले घड़े में हम जल भर देंगे, थोड़ा सा गंगा जल डालकर हम जल से भर देंगे पूरे घड़े को। और ऊपर के जो 2 घड़े इसमें रखे जाते हैं आहुई माता के नाम से, जो हम घड़े रखेंगे, ऊपर वाले में हमें कोई भी नाज भरना है। आप चावल है, गेहूँ है, बाजरा है, आप जो भी घड़े में भर सकें आप भर सकते हैं। फिर हम उसको नाज से भर देंगे और हमें इसमें ढक्कन अवश्य लगाना होता है। आप ऊपर के प्लेट में भी आप थोड़े से नाज भर कर रख दें। फिर हम सर्वप्रथम इसमें गणेश जी की भी पूजा की जाती है, गौरी गणेश जी की और सूर्य चंद्रमा की। इसमें सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है आहुई माता की अष्टमी के व्रत में। तो इस पोस्टर में, कैलेंडर में सभी देवी देवताएं जैसे गणेश जी, लक्ष्मी जी और सूर्य चंद्रमा ये सब विराजमान है। तो हम सभी को इसी में हम पूजन कर लेंगे। हमें दीपक प्रज्वलित करने के बाद हमें जल की छींटे लगानी है। तो हम जल की छींटे लगा देंगे गणेश जी को, लक्ष्मी जी को, आहुई माता को और सभी देवी देवताओं को। फिर हम वस्त्र स्वरूपी जनेऊ, आप जैसे गणेश जी को अर्पण करना चाहें तो जनेऊ, नहीं तो आप वस्त्र स्वरूपी मौली आप अवश्य अर्पण करें। और आहुई माता के लिए हमें चुनरी इस दिन अवश्य अर्पण करनी है, ना हो तो आप मौली का ही वस्त्र स्वरूपी आप अर्पण कर दें। फिर हमें इसमें हल्दी का बहुत विशेष महत्व है, हल्दी कुमकुम का। आहुई माता को हल्दी कुमकुम से टीका करना बहुत बहुत शुभ माना जाता है। फिर हम इसमें देखो टीका कर देंगे। फिर साथ ही में हमें जो घड़े हैं उनमें आप स्वास्तिक बना सकते हैं या आप ऐसे ही टीका कर सकते हैं। और तिलक करने के बाद हमें अक्षत अवश्य लगाने हैं। तो हम टीका करने के बाद चावल से टीका अवश्य लगाएंगे अक्षत से। फिर हमें अक्षत लगाने के बाद इसमें आहुई माता की पूजा की जाती है। और ये पूजा आप 11 बजे के पहले भी कर सकते हैं, 12 बजे से पहले, दोनों टाइम पूजा की जाती है। प्रदोष काल में विशेष पूजा मानी गई है। तो आपके घर में जैसे भोग में जैसे भी आटे से बने जैसे आप पुए हैं या पूड़े हैं, आपके यहाँ जो भी मिठाई बनती हो आप वो बना लीजिए। आप अगर से भोग नहीं बनाते हैं, पहले पूजा कथा कर लेते हैं, शाम को बनाते हैं, तो आप बतासे का भोग लगा सकते हैं। फिर आप फलों का भोग अवश्य लगाया माता जी को। और आप श्रृंगार की सामग्री आप उनको 5 या 7 जो भी आपके पास हो आप वो अवश्य आहोई माता को समर्पण करें, क्योंकि इसमें हमें अपने बच्चों की मनोकामना करके, अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, लंबी आयु के लिए, कामना के लिए, आने वाले भविष्य के लिए हमें पूजा करनी होती है, उनके स्वास्थ्य के लिए। तो हमें आहुई माता को प्रसन्न करने के लिए हम जो जो सामग्री चढ़ा सकते हैं वो अवश्य ही चढ़ाएं। फिर इसमें बायना आप अवश्य निकालें। तो हर बार संभव नहीं हो पाता है आप साड़ी सूट ले सकें, तो आप ऐसे टुकड़ी जैसे आप ब्लाउज के पीस हैं
आप वो ले लीजिए। उसमें आप जैसे बिंदी है और थोड़े से दक्षिणा लगाकर आप अवश्य चढ़ाएं। फिर उसके साथ ही में हमें इसमें कथा सुनना और पढ़ना बहुत विशेष माना जाता है, क्योंकि आहुति माता की हम कथा पौराणिक से चली आई है, तो हमें कथा अवश्य सुननी होती है। जब हम कथा सुनेंगे तो हमें अपने हाथों में थोड़े से नाज लेकर हमें कथा सुननी है। और हमें ये आप जैसे प्रदोष काल में पूजा करते हैं तो तारों की छाँव में हमें, जैसे हम करवा चौथ पर हम अर्घ्य देकर व्रत तोड़ते हैं, तो वैसे भी किया जाता है। किसी किसी के यहाँ पूरे दिन का निर्जला व्रत होता है, किसी के यहाँ दोपहर तक व्रत किया जाता है। पूजा करने के बाद कोई कोई व्रत खोल लेते हैं। तो आपके यहाँ जैसे होता हो आप उस तरह से करें। फिर हम जो कथा में पढ़ने के लिए थोड़े से हाथ में गेहूं के दाने लिए थे, वो हम थोड़े से, हम जब तारों चंद्र देवता को अर्घ देंगे तो हम लोटे के जल में डाल देंगे, थोड़े से हम अपने पल्लू में बांध लेंगे। जब हम शाम को पूजन करने के लिए बैठेंगे तो हमें उसमें डालकर जल अर्घ अवश्य देना है चंद्र देवता को। फिर हम प्रेम पूर्वक आरती कर देंगी। अपने बच्चों की हम सुख समृद्धि, आने वाले भविष्य की लंबी आयु के लिए, आरोग्य के लिए हमें यह पूजन अवश्य करनी है। जिनके संतान नहीं है वो ये व्रत करे तो उनके संतान भी होंगे, क्योंकि आहुति माता बहुत शक्तिशाली होती हैं और वो सभी महिलाओं की जो भी मनोकामना होती है वो अवश्य ही पूरी करती हैं। आप ये व्रत अवश्य करें। एक बार ये व्रत करके जिनको संतान प्राप्ति नहीं होती है, संतान नहीं है, क्योंकि संतान के लिए ही ये व्रत किया जाता है। फिर हम जब पूजन कर लेंगे, पूरी हमारी पूजन हो जाएगी, तो हमें चौकी कैसे हटानी, हमने जो ये अवघड़ रखे हैं इनकी हमें पूजन करनी है। और पूजन करने के लिए हमें, जैसे आहुति माता की हमने पूजा की है, तो हमने जो इनमें घड़े रखे हैं वो हमें 14 में उठाने हैं। दीपावली, छोटी दीपावली या बड़ी दीपावली के